देखिए, पेटीएम ऐप तो हम सभी यूज़ करते हैं। अब उसी पेटीएम ऐप से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आरबीआई ने आज पेटीएम ऐप की सर्विसेज पर रोक लगा दी है। आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2024 का आज का ये नोटिफिकेशन है। एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1909। In press release dated 11 March 2022, the RBI, in exercise of its power under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949, had directed Paytm Payment Bank Limited to stop onboarding of new customer with immediate effect। तो देखिए 11 मार्च 2022 को भी पहले आरबीआई ने पेटीएम को कहा था कि नए कस्टमर जोड़ना बंद कर दे इमीडिएट इफेक्ट से, और अब द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स revealed persistent non-compliances and continued material supervisory concerns in the bank warranting further supervisory action। तो 11 मार्च 2022 को तो कह दिया था कि कोई और नए कस्टमर नहीं जोड़ने हैं। अब क्या हुआ कि जब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट हुआ और सब्सिक्वेंट कंप्लायंस रिपोर्ट आई जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा जारी की गई, उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। क्या पाई गई? नॉन कंप्लायंस पाए गए, जिसकी वजह से अब दोबारा से आरबीआई को और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ गए पेटीएम के खिलाफ। क्या लेने पड़ गए? अकॉर्डिंगली, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड ऑल अदर पावर्स एनेबलिंग इट इन दैट बिहाफ, द आरबीआई हैज टुडे डायरेक्टेड टू पेटीएम एज बिलो। No further deposit or credit transaction or top up shall be allowed in any customer account। तो देखिए, कोई भी नया डिपॉजिट कस्टमर के अकाउंट में नहीं लिया जा सकता, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती, कोई भी टॉपअप नहीं किया जा सकता, साथ साथ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किए जा सकते, वॉलेट यूज़ नहीं किया जा सकता, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड एक्सेट्रा कब? 29 फरवरी 2024 के बाद इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन देखिए, एक्शन किस पर लिया गया है? पेटीएम पर, ना कि ग्राहकों पर। तो ग्राहकों के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं रोके गए हैं, अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड विच में बी क्रेडिटेड एनी टाइम। तो ग्राहकों को जो इंटरेस्ट मिलना है, कैशबैक मिलना है, रिफंड मिलना है, वो क्रेडिट हो सकता है। लेकिन पेटीएम अब कोई भी नया डिपॉजिट नहीं ले सकती है 29 फरवरी के बाद, और कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फास्टैग, वॉलेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा 29 फरवरी 2024 के बाद। विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी कार्ड एटसेट्रा आर टू बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्शन किस पर लिया गया है? पेटीएम इस पर, ना कि उसके ग्राहकों पर। तो ग्राहकों का जो जो बैलेंस है अभी पड़ा हुआ है, चाहे वॉलेट में पड़ा हो, सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हो, वो विड्रॉ कर सकते हैं जितना उनका बैलेंस पड़ा है, और यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे फास्टैग में पड़ा हो, चाहे उनका एनसीएमसी कार्ड में पड़ा हो, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में हो, वो यूज़ कर सकते हैं कस्टमर। लेकिन कोई नया डिपॉजिट नहीं ले पाएगा पेटीएम। थर्ड पॉइंट, नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन सेकंड अबव लाइक फंड ट्रांसफर irrespective of name and nature of service like APS, IMPS etc. BB, POU and UPI facility should be provided by bank after 29 फरवरी। तो देखिए, IMPS सर्विस या कोई और बैंकिंग सर्विस 29 फरवरी 2024 के बाद अलाउ नहीं करेगा आरबीआई, किसको? पेटीएम को। और जो सेकंड पॉइंट में, केवल वो काम हो सकता है कस्टमर द्वारा कि जितना बैलेंस उनका अभी पड़ा हुआ है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द नोडल अकाउंट ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड आर टू बी terminated at the earliest in any case not later than 29 फरवरी। सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजेक्शंस एंड नोडल अकाउंट्स in respect of all transaction initiated on or before फरवरी 29 2024 shall be completed by 15 मार्च 2024 and no further transaction shall be permitted thereafter। तो सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन्स 29 फरवरी 2024 से पहले पहले सेटलमेंट होनी है। देखिए, 29 फरवरी से पहले मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुई, उसका सेटलमेंट 15 मार्च 2024 से पहले करें, और उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होगी। तो 29 फरवरी के बाद तो कोई ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना कड़ा एक्शन लिया है आरबीआई ने, कि रेगुलर नॉन कंप्लायंस जो है नोटिस किया जा रहा था आरबीआई द्वारा। एक तो 11 मार्च 2022 को जो एक्शन लिया था, उसके बाद भी जो है पेटीएम ने
सुधार नहीं किया, और अब जब कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट आई और सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट आई एक्सटर्नल ऑडिटर्स द्वारा जो जारी की गई, उसमें भी बहुत सारी खामियां पाई गई, जैसे कि नॉन कंप्लायंस पाया गया, जिसकी वजह से अब आखिरकार आरबीआई को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी जो लोग पेटीएम को यूज़ करते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जितना भी उनका बैलेंस पड़ा है वो अब इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई नया डिपॉजिट नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी, कोई फास्टैग में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा 29 फरवरी के बाद। जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है केवल उसी का इस्तेमाल हो सकेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।